ओम श्री गुरुवे नमः। श्री श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी सिद्ध संत की डायरी। नाम जप से ठाकुर की सुसुक्ता और ज्वाला परमहंस जी की संतावना। ठाकुर की बात सुनकर कहा, चेष्टा तो कम नहीं करता, लेकिन श्वास प्रश्वास में नाम जप करना असंभव लगता है। नाम जप करने से यदि आनंद मिले तब तो श्वास प्रश्वास में प्रयास किया जा सकता है। नाम जप जितने दिन शुष्क लकड़ी के समान निरस रहता है, तब तक चेष्टा करने का धैर्य रहेगा कैसे? नाम जप करने से क्या उपकार हो रहा है, वह तो समझ नहीं आता। ठाकुर ने कहा, उपकार क्या हो रहा है वह अभी नहीं समझोगे, केवल नाम जप करते जाओ, धीरे धीरे सब समझोगे। श्वास प्रश्वास में नाम जप करना बहुत ही कठिन है, इसमें संदेह नहीं, किंतु इस कारण छोड़ मत देना। पहले पहले नाम बहुत ही निरस लगता है। मुझे जब गुरुदेव ने श्वास प्रश्वास में नाम जपने के लिए कहा, कुछ दिन प्रयास करने के बाद ही मुझे बहुत विरक्ति होने लगी, क्योंकि कुछ समझे बिना निरस नाम का जप फिर कितने समय तक किया जाएगा। कई बार नाम जप करते करते इतनी निरस लगता था कि व्यर्थ ही जप कर रहा हूँ सोचकर छोड़ देने की इच्छा होती थी। तब एक दिन परमहंस जी ने दर्शन दिए। मैंने कहा, व्यर्थ में इस प्रकार नाम जप अब नहीं कर सकता। निरस नाम जपने से अब क्या होगा, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। तब उन्होंने थोड़ा हंसते हुए मुझसे कहा, केवल मेरा अनुरोध समझकर नाम जप करते जाओ। निरस लगता है लगने दो, उससे क्या होता है। विरक्ति लगने पर भी उससे कोई हानि नहीं है। नाम जप करते रहो, धीरे धीरे सब अनुभव होगा। मैंने परमहंस जी की बात के अनुसार फिर नाम जप करना आरंभ किया। गया के आकाश गंगा में, बराबर पहाड़ में और विंध्याचल में खूब नाम जप के 6 मास बिताए। तब थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा। वहाँ मेरी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होने लगी। तब सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, इस विषय में भी समय समय पर संशय होता था। तब संशय दूर करने के लिए कभी शरीर में कांटा चुभाकर देखा, कितना कुछ किया। फिर जब दरभंगा आया, गुरुदेव ने एक दिन दर्शन दिए। मैंने अपनी सभी अवस्था खुलकर बताई। तब उन्होंने मुझसे इतना ही कहा, हठ योग, परदीपिका एवं विचार सागर ये 2 ग्रंथ लेकर एक बार पढ़ो। मैंने पूछा, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने एक दुकान का उल्लेख करके कहा, दरभंगा में केवल उस दुकान में ये ग्रंथ हैं, 5 रुपये लेगा, जाओ ले आओ। गुरुजी के कथनानुसार उस दुकान में जाकर देखा, केवल वही 2 पुस्तकें उस दुकान में हैं। मूल्य भी 5 रुपये लिया। मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ी, देखा उन दोनों ग्रंथ में जितनी अवस्थाओं की बातें लिखी हुई हैं वे सभी मुझे प्राप्त हो गई हैं। वे सब अवस्थाएं जब मुझे प्राप्त हुई, सोचा था मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। ग्रंथ पूरा पढ़ते ही गुरुदेव ने मुझे फिर दर्शन दिए। तब उन्होंने कहा, ये दोनों पुस्तक पढ़ने के लिए आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, फिर इतना कांड नहीं करता। गुरुजी ने कहा, नहीं, पहले देने से ठीक नहीं होता। तुम बड़े कट्टर लड़के हो, वह तो मैं जानता ही हूँ। दोनों ग्रंथ पहले पढ़ लेने से तुम सोचते इसको पढ़ने के संस्कार से तुम्हारा माथा गड़बड़ हो गया है। इन सब अवस्थाओं पर तुम्हें यथार्थ विश्वास नहीं होता। अभी तुम अपनी अवस्था स्वयं अनुभव कर रहे हो। हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनि जो सब शास्त्र लिख गए हैं, उससे उन अवस्थाओं की पुष्टि होती है। अब मैं भी कहता हूँ, साधना द्वारा तुम्हें जो सब अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं सभी सत्य हैं। फिर उस विषय में तुम्हें अब कोई संशय नहीं होगा। अवस्था प्राप्त करके ही उसकी सत्यता के प्रमाण के लिए शास्त्र देखना ठीक है।
इससे शास्त्र में भी ठीक विश्वास होता है। इतना कहकर ठाकुर थोड़ा रुक गए, फिर पुनः कहने लगे, अनेक लोग मुझ में विभिन्न विषयों पर प्रश्न करते हैं, लेकिन उसका उत्तर देने में मुझे अच्छा नहीं लगता। एकमात्र श्वास प्रश्वास में नाम जप कर पाने से थोड़े थोड़े सब अवस्थाएं प्रकट होती रहेंगी। तब उसके प्रमाण के लिए शास्त्र देख लेना चाहिए। शास्त्र ही यथार्थ अवस्था का प्रमाण देगा। जो कुछ प्रत्यक्ष करोगे ठोक बजाकर देख लेना। तुम लोग तो थोड़ा कुछ अप्रत्यक्ष होने से ही विश्वास कर लेते हो, परंतु मेरे साथ वैसा नहीं है। मैं जब तक समस्त इंद्रियों द्वारा अच्छे से ठोक बजाकर समझ नहीं लेता कि सत्य है, तब तक उसे सत्य मानकर ग्रहण नहीं करता। वास्तव में सब इंद्रियों द्वारा ठोक बजाकर जिसको सत्य मानते हैं उसी पर विश्वास किया जाता है। किसी विषय को केवल देखकर, सुनकर अथवा स्पर्श करके तुरंत सत्य मानकर ग्रहण नहीं करना। समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां द्वारा ठीक से ठोक बजाकर सत्य को समझ लेने के बाद पुनः शास्त्र देखो। उसमें यदि प्रमाण मिले तभी निशंक हो सकोगे, अन्यथा सच नहीं होता। मैंने कहा, सुना है सभी देवी देवता, विशेषतः ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पंच देवताओं को संतुष्ट किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, तो क्या उन सब लोगों की पूजा करनी होगी? ठाकुर ने कहा, सभी का बहुत सम्मान करना, अनादर अमर्यादा किसी की भी नहीं करना। उनकी पूजा न करने से कुछ भी नहीं चलेगा। पूजा द्वारा केवल उनका ही लोक प्राप्त होता है, मुक्ति नहीं होती। मैंने फिर कहा, पूजा द्वारा उनको संतुष्ट न किया जाए तो रास्ते में वे लोग किसी प्रकार का विघ्न तो उत्पन्न नहीं करेंगे। ठाकुर ने कहा, एकमात्र भगवान की पूजा से ही सब होता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से शाखा पर शाखा, फूल पत्ते सभी में वह पानी जाता है, उसी प्रकार एकमात्र भगवान की पूजा करने से सभी को उससे संतोष होता है, आनंद होता है। हरि मोहन और मेरे वृंदावन छोड़ने के संबंध में ठाकुर का कथन। 4-5 अगस्त सोमवार मंगलवार। कुछ दिनों से मेरे सिर का दर्द का रोग बढ़ गया। ब्रह्मचर्य ग्रहण करने के बाद रात्रि का भोजन छोड़ दिया था। लगता है उसी से इस रोग की पुनः उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम अनुसार गुरु के प्रसाद के सिवा अन्य कुछ भी दूसरी बार ग्रहण नहीं करते। लगता है इसी कारण आजकल कुछ दिनों से ठाकुर प्रतिदिन मुझे रात्रि में दूध रोटी का प्रसाद देते हैं। ठाकुर के आहार की मात्रा निर्दिष्ट है, मुझे प्रसाद देना है, इसके लिए वे परिणाम से अधिक कभी ग्रहण नहीं करते, अपने आहार के ही अंश से दिया करते हैं। कदाचित ऐसी ही व्यवस्था है। अपने इस रोग के संबंध में ठाकुर को कुछ भी पता चलने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता चलने से हो सकता है वे मुझे बड़े भाई के पास जाने के लिए कहें। ठाकुर की अनुमति पाकर ही श्री योग जीवन नौकरी की प्रत्याशा से भागलपुर गए हैं। श्री मधुर बाबू ने उन्हें भरोसा देकर चिट्ठी लिखी थी। स्वामी जी हरि मोहन भागलपुर में बहुत दिन थे। वे भी अब शीघ्र ही वहां जाने के लिए व्यग्र हो जा रहे हैं। सतीश को भी ठाकुर बार बार मातृ सेवा के लिए गांव जाने को कहते हैं, लेकिन सतीश किसी प्रकार से ठाकुर का संग छोड़कर न जाने की जिद कर रहे हैं। ठाकुर के साथ परम आनंद से दिन बिता रहा हूँ, परंतु मस्तिष्क पीड़ा की तीव्रता से बीच बीच में बहुत अवसन्न हो जाता हूँ। आज नित्य कर्म समाप्त करके ठाकुर के पास जाकर बैठते ही ठाकुर ने मेरे ओर देखकर कहा, देख रहा हूँ तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल हो रहा है। आधा सेर दूध तुम्हें पीना ही होगा, नहीं तो खूब अस्वस्थ हो जाओगे। फिर रात में नियम अनुसार रोटी खाओ। ब्रह्मचर्य के सभी नियम ठीक ठीक मानकर चलना पहल सहज नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है।
शरीर के लिए जो आवश्यक है वह नहीं करने से कैसे होगा। शरीर ठीक नहीं रहने से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मस्तिष्क का रोग बड़ा खराब है। मस्तिष्क से ही सब काम काज होते हैं। वह खराब होने से जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। वरन तुम कुछ समय के लिए अपने भैया के पास जा सकते हो। फैजाबाद बहुत अच्छा स्थान है। मस्तिष्क की अस्वस्थता भी दूर हो जाएगी। फिर साधना में भी कोई हानि नहीं होगी। भैया के संग से तुम्हारा उपकार ही होगा। शरीर थोड़ा स्वस्थ होने पर फिर चले आना। ठाकुर की बात सुनकर समझ गया, शीघ्र ही मुझे फैजाबाद जाना होगा। स्वामी जी हरि मोहन कुछ स्वस्थ होकर मथुरा से यहाँ आ गए हैं। रोग की यंत्रणा से अत्यंत दुखी होकर उन्होंने मुझसे कहा, भाई भागलपुर में अच्छा था, क्यों मेरी ऐसी दुर्गति हुई, यहाँ आ गया। देह का यह कलेश तो अब सहन नहीं होता। किसी प्रकार से थोड़ा स्वस्थ और सबल होने पर मैं पुनः भागलपुर जाऊंगा। धर्म कर्म तो सभी जगह हो सकता है। आत्मीयजनों के पास रहना सुरक्षित भी है। बातों बातों में आज स्वामी जी का अनुतापपूर्ण कथन मैंने ठाकुर से कहा। सुनकर ठाकुर कहने लगे, तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुए बिना कर्म समाप्त नहीं होता। बलपूर्वक क्या कभी कर्म क्षय किया जाता है? हरि मोहन को मैंने बार बार पहले ये सब कर्म समाप्त करने के लिए कहा था। अब देखो, संन्यास लेकर उन्होंने पछतावा कर लिया है। इस अनुताप से उनका सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब नियम के अनुसार कर्म समाप्त किए बिना हरि मोहन किसी प्रकार से स्थिर नहीं हो पाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी ने भी ठाकुर की ये सब बातें सुनकर शीघ्र ही स्थान छोड़ने का निश्चय कर लिया। जय गुरुदेव।